बिना दहेज प्रथा के साधारण तरीके से अनिल अग्रवाल के बेटे का विवाह संपन्न। 11 पंडितों ने वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ कराए फेरे। 551 बहनों के भाई हैं अनिल अग्रवाल, धौलपुर। दहेज प्रथा की कुरीति को मिटाने और शादी विवाह समारोह में फिजूल खर्ची रोकने की सीख अनिल अग्रवाल से मिलती है। जयपुर निवासी अनिल अग्रवाल के बेटे कृष्ण अग्रवाल का विवाह आगरा की नंदिनी अग्रवाल के साथ साधारण तरीके से बिना दहेज प्रथा के रविवार को वसंतोत्सव पर धौलपुर के तीर्थराज मचकुंड में संपन्न हुआ। इससे पहले संत ध्वनि के साथ दूल्हे कृष्ण अग्रवाल का 11 पंडितों ने वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ मंचपुर स्थल में प्रवेश कराकर वैवाहिक स्थल तक पहुंचाया गया। अनिल अग्रवाल बोले, पिता की प्रथा को खत्म नहीं करेंगे जिन्होंने बचपन में गरीबी देखी है। अनिल अग्रवाल ने बताया कि इस परंपरा की शुरुआत मंडल परिवार के नारायण दास अग्रवाल ने शुरू की है। अब पूरा परिवार इसे बखूबी निर्वाह करता नजर आ रहा है। मूल धौलपुर निवासी स्वर्गीय नारायण दास अग्रवाल ने अपने शुरुआत दिनों में बेहद गरीबी देखी। तब उन्होंने जाना कि एक जरूरतमंद को अगर मदद मिल जाए तो उसे कितना सुख मिलता है। उन्होंने चारों बेटों का विवाह भी बिना दहेज प्रथा के किया है। धौलपुर में एक ही छत के नीचे हिंदू, मुस्लिम, सिख सहित सभी धर्मों की बहनों का सामूहिक विवाह सम्मेलन कराते हैं। बेसहारा बहनों का विवाह करने के लिए धौलपुर के मचकुंड को इसलिए चुना जाता है कि वहां पहाड़ वाले बाबा का मजार, गुरुद्वारा और भगवान श्री कृष्ण आदि मंदिर है। इस जगह जातिवाद छोड़कर भाईचारा दिखाया जाता है। मचकुंड को तीर्थों का भांजा कहा जाता है। इसी जगह सर्व समाज की अनाथ बेसहारा बहनों का विवाह किया जाता है। हाथ जोड़ लेंगे भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए सभी विद्वत्तों के द्वारा। यही रख दो, चौकी होंगे। चलो
आपने श्री आज्ञा कार्यक्रम है वो आपने किया है और कहाँ से आप बिलोंग करते हैं, कैसे, पूरा जानकारी बताइए। हमारे पूर्वजों का जन्म इस पावन धरती धौलपुर पर ही हुआ था। फिर हम आगरा और अब मैं जयपुर में निवास करता हूँ। मेरे बड़े पुत्र का विवाह है आज 2 फरवरी 2025 बसंत पंचमी के दिन मचकुंड धाम पर। और ये विवाह जो है हमारे परिवार की परंपराओं के अनुरूप ही चल रहा है। हम 4 भाई हैं, तो हमारे पिता ने हम चारों भाइयों का विवाह बिना दहेज के किया था। 1 रुपये से ही उन्होंने वो विवाह किया था। इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी जेवर, कोई कपड़ा, कोई मिलनियाँ, कोई लगुन के बड़े बड़े सामान, मिठाइयों के डिब्बे, ज्वेलरी, ये सब कुछ नहीं लिया गया था। सिर्फ एक जोड़े में ही वधू को ब्याह कर वो लेकर आए थे। उसी परंपरा का हम लोग निर्वाह कर रहे हैं। आज मेरे बड़े बेटे कृष्णा की शादी है नंदिनी के साथ। वो भी जो हमारे समधी हैं वो भी आगरा के बंसल स्वीट्स के नाम से उनकी दुकान है आगरा के अंदर। तो उनसे भी हमने यही कहा कि हम बिना दहेज का विवाह करेंगे और उस धन को बचाकर सदुपयोग में लगाएंगे। इसलिए उस विवाह को वैदिक पद्धति से, शास्त्रोक्त तरीके से हम लोग दिन में कर रहे हैं। अनिल जी, आप बहनों के भाई तो थे ही, आज आपने अपना पिता का फर्ज भी निभाया है, तो कैसा लग रहा है आपको? बेहद खुशी हो रही है मुझे ये फर्ज निभाते हुए, और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि एक कदम मैंने आगे बढ़ाया है। और जिस प्रकार से मैं देख रहा हूँ बच्चियों की शादी के समय पर, जब मैं जंगल में उन्हें ढूंढने जाता हूँ, कि कितनी बच्चियाँ जो है पैसे की वजह से कुंवारी बैठी हुई हैं। तो मेरे पिता ने जो मुझे सिखाया उसी का निर्वाह करने का प्रयास कर रहा हूँ। हम सब लोगों को फिजूल खर्ची रोककर। अनिल जी, आप समाज में क्या मैसेज देना चाहते हैं? यही मैसेज देना चाहता हूँ कि किसी का बेटा, किसी की बेटी, उनका आपस में रिश्ता होना चाहिए। आडंबर को खत्म करके अपने भगवान के सानिध्य में इस महायज्ञ को पूरा करना चाहिए। परिग्रहण संस्कार एक महायज्ञ की तरह होता है, उसको यज्ञ पद्धति से ही पूरा करना चाहिए।